हे गाइस, आई एम रुद्राक्ष व्यास, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। और आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ अपने फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस। उसके बाद कॉलेज की जो ऑफलाइन क्लासेस थी जो है वो बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। कोई फंक्शन भी नहीं हुए, कोई इवेंट्स भी नहीं हुए, बट फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। स्टे विद मी। फर्स्टली द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, द ओरिएंटेशन डे। अब ओरिएंटेशन डे की मैं अगर आपको समरी बताऊं तो सब प्रोफेसर्स आए, सब ने हमको वेलकम किया और हमको बताया कि मतलब तुम्हारी मेडिकल जर्नी कैसे होने वाली है। एक चीज़ समझ में आई कि यार एक बड़े स्कूल में एंटर कर गए, बिकॉज यहाँ पे अटेंडेंस और डिसिप्लिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी तक मुझे समझ में आई है। यहाँ पे ऐसा है कि सब कुछ खुद फिगर आउट करो कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। थोड़ी बहुत हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, थोड़ी बहुत सीनियर्स कर देंगे, बट मैक्सिमम जो है जितनी इंडिपेंडेंस है, जितनी फ्रीडम है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कभी कभी अच्छा लगता है कि अच्छा थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही है। फिर इसके बाद में ये जो चीज़ थी ना कि सारी चीज़ें खुद करनी होती है, ये मेरे को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तब मिला जब एनाटमी के प्रोफेसर जो थे हमारे, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि कल तू क्लास में आएगा और तू ये टॉपिक पढ़ाएगा। तो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे, एक तो क्लेविकल पढ़ाया था, बोन, और एक मैंने पढ़ाया था एक्सिला। तो ये 2 टॉपिक मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार भाई, सब यहीं पे खुद ही करना है तेरे को, तो इस चीज़ के लिए तो रेडी हो जा। और इसके बाद में जब ओरिएंटेशन चल रहा था तो हमारे प्रोफेसर्स आए, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में जैसे हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, तो उसके बारे में बताया। और ये चीज़ एक आइडिया लगी कि जैसे फर्स्ट ईयर में हम बॉडी के अंदर नॉर्मल क्या चल रहा है उससे डील करते हैं, फिर सेकंड ईयर में हम ये डील करते हैं कि बॉडी में क्या एबनॉर्मलिटी आती है। नॉर्मल समझ लिया तब पता चल जाता है कि अच्छा क्या एबनॉर्मलिटी आई है। थर्ड ईयर पार्ट 1 और थर्ड ईयर पार्ट 2 के अंदर हम ये चीज़ समझते हैं कि इस एबनॉर्मलिटी को ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर तरीका पूरा एक रहता है एमबीबीएस का। और फिर इसके बाद में हमारे प्रिंसिपल सर ने ये चीज़ बोली कि यार ये एक वन वे इंटरेक्शन ही क्यों, स्टूडेंट्स के बीच में से भी कोई आए और कुछ आके अगर बोलना चाहता है यहाँ पे तो वो आके बोले। तो एक स्टूडेंट गई और उसने ये चीज़ बताई कि मतलब जैसे हमको पता चला था कि हमारे कॉलेज का नया जो है कैंपस बन रहा है और आने वाले बैचेस जो हैं वो उस नए कैंपस के अंदर पढ़ेंगे, और अभी हमारा नया ऑडिटोरियम बना है तो उसके बारे में सब कितने एक्साइटेड हैं। तो ये उसने ये चीज़ बोली। मैं भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, पर मैं एकदम ब्लैंक था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट फिर भी मैं गया। ठीक है, बिकॉज ऐसा टाइम बार बार तो नहीं मिलता। सो मैं गया और मैंने ये चीज़ बोली कि मैंने ये चीज़ देखी थी कि मेडिको के बीच में जो मेडिकल फील्ड्स के अंदर जितने भी होते हैं उनमें काफ़ी यूनिटी होती है। तो मैंने बोला कि आई विश कि हम सब बैचमेट्स के बीच में जो 250 की स्ट्रेंथ है हमारे बीच में भी एक ऐसी एक यूनिटी हो और हम आगे चल के काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स बने। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि हमारी हिपोक्रेटिक ओथ नहीं हुई और हमारी आदरणीय चरक शपथ हुई। द थिंग इज़ वो काफ़ी मोटिवेटिंग थी, उसको पढ़ के ही काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब आप अभी मेडिको और बाद में जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो उस चीज़ के ऊपर था। ये चीज़ हुई। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊँ तो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली थी कि मतलब हॉस्टल के अंदर नहीं रह सकते, तो हम बाहर रहते हैं 7-8 लोग, तो हम ये जो लखोटिया वाले हैं। द थिंग इज़ कि एक अलग माहौल हो जाता है कि जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे कोटा, जयपुर और सब जगह से, तब ये चीज़ थी कि वहाँ भी हम सब हॉस्टल में रहते थे, बट वहाँ का माहौल एक अलग रहता था। वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव माहौल था और थोड़ा सा एक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे भी एक रहता है प्रेशर, बट वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे सब साथ में रहते हैं और साथ में घूमते फिरते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि किसी का एक का टिफ़िन ख़राब आ गया तो 4 लोग 4 अलग जगह से टिफ़िन मंगा दे, 4 लोग अलग, किसी का तो समझ में आएगा टेस्ट। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है, एक ऐसी सिनर्जी बैठ जाती है कि एक जना कोई बंदा घर जा रहा है तो उसको सबके सब छोड़ने आएंगे। ठीक है, मतलब बस स्टैंड तक, घर तक नहीं बट वहाँ तक सब छोड़ने आएंगे, तो वो एक चीज़ रहती है। और इवन जब क्या बोलते हैं, जब टेस्ट आते हैं, मतलब ये जो एक फन वाले पार्ट के बाद में एक आया था हमारा पीसीटी एनाटमी का, वो तो टाइम मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला। बिकॉज द थिंग इज़ कि इतना ये हमको चीज़ समझना है कि एमबीबीएस के अंदर है ना, इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है ना चीज़ों का कि चीज़ें इतनी पढ़ने की होती है कि आप कितना ही पढ़ते जाओ वो ख़त्म नहीं होने वाली, और इतनी वॉलेटाइल होती है कि आप उसको पढ़ोगे, आपको लगेगा आपको याद हो गया और आप भूल गए। ठीक है, 4 दिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये टॉपिक कभी देखा ही नहीं। और ये चीज़ इतनी बार हुई, मैं मतलब होपलेस हो जाते हो आप एक बार को कि यार ये तो याद ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि वो जो 7 दिन थे, मतलब जो टेस्ट के पहले का जो टाइम था, फर्स्ट टेस्ट था, तो द थिंग इज़ कि क्या हुआ कि हम जैसे रात को बैठ के पढ़ रहे हैं, अब कोई बंदा अपने रूम से निकला,
वो पानी वानी भरने के लिए, तो उसको बुला लेते थे कि भाई तू कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, तो वो बोलता था कि भाई मैं ना एल्बो जॉइंट पढ़ रहा हूँ या फिर मैं क्यूबोइडल फोसाई कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ। तो हम उसको बोलते थे कि भाई 5 मिनट में देखो जो भी तूने पढ़ा है ना, बस उसको है ना 5 मिनट में समराइज़ कर दे और हमको समझा दे, ठीक है, हमको पढ़ा दे, ठीक है। अब वो क्या है कि धीरे धीरे दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिव लर्निंग, ठीक है। और मुझे चीज़ें समझ में आई कि अच्छा साथ में पढ़ना किसको बोलते हैं। और द थिंग इज़ कि जब आपको है ना कोई आपका हाथ लेकर तो उसको एकदम कलर कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई आपको बता रहा है कि अच्छा ये आर्टरी यहाँ से आई, ये आर्टरी यहाँ गई और ये वेन मतलब यहाँ से फिर उसके बाद में ब्लड वर्ड लेके आई, ठीक है, ये ऐसे आर्क बना। तो आपको ये सब चीज़ें है ना धीरे धीरे जब समझ में आती है, ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा रिटेन लगने लग जाती है, ठीक है। भले ही आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है नीट के कंपैरिजन में, जैसे नीट का प्रेशर एक अलग होता है, ठीक है, नीट का सब्जेक्ट्स का वॉल्यूम थोड़ा अलग होता है, यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली पढ़ाई हो जाती है ये। तो द थिंग इज़ कि यहाँ एक अलग एक्सपीरियंस था, फिर भी हमको काफ़ी वो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो यहाँ पे फिर रोल आ जाता है हमारे सीनियर्स का, ठीक है, जो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो फ़ोन करके पूछ भी लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है तेरा, मतलब कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ फेस करी है। तो बोलते हैं कि अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं पढ़ा देता हूँ। फिर वो हमारी बुक्स भी मार्क कर देते हैं कि हाँ चल ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो इसके बाद में इसको यहाँ से ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब जैसे एग्ज़ाम तो हो गया, जैसे बर्थडे पार्टीज़ होती है, सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब जिन पार्टीज़ में सीनियर्स होते हैं तो वो हमसे मतलब जो हमारे बॉसेज़ हैं, तो हम जिस चीज़ में थोड़ा हेजिटेट भी करते हैं ना, तो वो बस वो हेजिटेशन बाहर निकलने के लिए, किसी को डांस करना नहीं आता, किसी को गाना गाना नहीं आता, तो वो करके बताओ, ठीक है। तो आपकी धीरे धीरे वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है और काफ़ी एक अच्छी एक सिनर्जी बैठ जाती है अपने जो साथ वाले उनके साथ में। सो तब आई रियलाइज़ कि ये रीज़न क्या है, द यूनिटी का एक रीज़न क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सब आपसे, भले ही वो किसी भी बैच के रिस्पेक्टेड सीनियर हो या फिर कोई भी हो, वो आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे एक इंटरेक्शन आपका बढ़ जाता है। और तब एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये वीडियो का, दैट इज़ द सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, जिसको सब जानते हैं किस नाम से, रैगिंग नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। जब मैं गया था तो मेरा भी एक परसेप्शन था रैगिंग को लेके कि अच्छा, तो वो बताऊंगा मैं कभी कि मेरा रैगिंग को लेके क्या परसेप्शन था, बट अब क्या है, अब वो कैसे चेंजेस आए उसके अंदर। तो मैं आपको ना अपने जो है एक्सपीरियंसेस मेरे इंटरेक्शन के वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, द फन इंटरेक्शन इज़ द लस्सी शॉप एक्सपीरियंस, मैंने इसको नाम दिया है। तो क्या हुआ कि हमारे सीनियर्स को पता चला कि अच्छा लखोटिया के अंदर जो है वो जूनियर्स आए कुछ, तो वो हमसे मिलने आए, हमारा थोड़ा इंट्रो लिया और फिर हमसे पूछा कि क्या करते हो मतलब बैठ के। तो हम बताए थे उनको बस यहाँ से ऐसे पढ़ते हैं। बोलते हैं पढ़ाई का हम पूछ ही रहे तुमसे, तुम बताओ कि तुम कहाँ कहाँ घूमने गए हो अभी तक। तो हम कहीं जाते नहीं, हम रूम में बैठे रहते थे। तो उन्होंने हमको बताया कि वो फर्स्ट ईयर के अंदर कहाँ कहाँ जाते थे। तब उन्होंने हमको एक टास्क दिया था कि अभी बज रही है, अभी 9 बज रही है, तो कल जो है रात के 9 बजे तक, मतलब 9 बजे से पहले लस्सी शॉप है जहाँ पे मतलब जो रहते हैं यहाँ पे सब जान जाते हैं उस जगह को। तो उस जगह जाके सबके सब जाना और एक ग्रुप सेल्फी जो है, जो 2 सीनियर्स आए थे, हम दोनों के दोनों को तुम भेजोगे, ठीक है, कल 9 बजे से पहले, ठीक है। और 9 बजे मतलब 9 बजे ही होता है, ठीक है, वो 9:01 भी नहीं होता, उसके फिर अलग वो रहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। बट हमने फिर उनको नेक्स्ट डे भेजी फ़ोटोज़। तो ये फर्स्ट था। और तब उन्होंने हमको ये चीज़ बोली कि घूमा फिरा करो और पढ़ाई साथ साथ में किया करो, दोनों चीज़ें तुमको बैलेंस करके चलनी है। तो फर्स्ट ये एक्सपीरियंस था। आपको बताऊँ सेकंड एक्सपीरियंस, ठीक है, द एक्टिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है, ठीक है, दूसरे पीजी का था वो। तो वो मुझे बोलता है कि भाई कुछ काम है तो तू ज़रा रूम पे आना। मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा ओके। तो मैं गया, वहाँ पे बॉसेस थे, रिस्पेक्टेड बॉसेस वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला मुझे कि अच्छा, तो अब वहाँ पे क्या चीज़ हुई कि उन्होंने एक सिचुएशन दी कि बॉस बने कमिश्नर, मैं बना इंस्पेक्टर, मेरे साथ में और जो 2 मेरे साथ में बैचमेट थे वो बने कांस्टेबल, एक बैचमेट बना कुछ क्या बोलते हैं, एक कस्टमर बना, और एक और दूसरा बैचमेट है वो बना हमारा एक दुकान वाला था। तो बॉस ने एक हमको सिनेरियो क्रिएट करके दिया, तो वहाँ पे हमको एक्टिंग करनी थी, ठीक है। तो वो काफ़ी फन था। और इसके अलावा बॉस ने फिर बोला कि चल तू गाना गा के सुना, तो बॉस को गाना गा के सुनाया। तो वो एक काफ़ी मेरा फन एक्सपीरियंस था। इसके बाद में मेरा थर्ड फन एक्सपीरियंस था कि मेरी फर्स्ट, मैं इसका नाम देता हूँ मैं द फर्स्ट पार्टी ऑफ अजमेर, ठीक है। कि मैं जब फर्स्ट अगर मैं गया था तो मेरे को फर्स्ट पार्टी जो है वो बॉस ने दी थी, क्योंकि मतलब बॉस ने मुझे बोला था कि कुछ काम दिया था
कि अच्छा ये काम करना, तो वो मैंने काम किया था। फिर उसके बाद में बॉस का मेरे पास कॉल आया कि चल तेरे को कहीं घुमा के लेके आता हूँ। तो बॉस के साथ में फिर फर्स्ट टाइम मैं गया था। तो मेरी फर्स्ट अजमेर की पार्टी मुझे हमेशा याद रहेगी कि वो फाइल के बदले मिली थी मुझे। तब बॉस ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि भाई जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो मैंने इतनी फाइलें बनाई है कि तू मत पूछ। ठीक है, तो वो ये मैंने कॉमन एक्सपीरियंस सबके साथ में सुना है। ठीक है, तो उसकी आपको पार्टीज मिल भी जाती है, कभी कभार नहीं भी मिलती है, बट वो ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। अब ये थोड़े फन एक्सपीरियंसेस थे। इसके अलावा जो एक काफ़ी चेंजिंग या फिर एक मूविंग जो फेज़ था, वो मुझे मेरे फर्स्ट मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के पहले 2 दिन पहले, वो मेरे को लगता है कि द 2 आवर एक्सपीरियंस, ठीक है, जो ये जो 2 आवर एक्सपीरियंस था वो मुझे हमेशा याद रहेगा। अब इसमें बॉस ने मुझे बुलाया, तो फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि तेरे को क्या लगता है ये जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। तब तो मैं एकदम नया नया गया था, तो मैं आई वॉज वेरी नेव कि तब मेरे से उन्होंने पूछा था कि क्या लगता है तेरे को कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन या फिर ये रैगिंग क्यों होती है। सो तब मैंने उनको बताया कि बॉस ऐसे 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 ये रीज़न दिए। तो उनको पता चला कि अच्छा मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, तब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई। उन्होंने मुझे मतलब जैसे कि बोला हाँ कि ये जैसे क्या है, तो मैंने बोला कि बॉस ये एक पेज है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये पेज नहीं है, प्लेट है। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम हो गया था ये जो चीज़ थी, ये मतलब पूरे मिडवे इंटरेक्शन के बाद में उन्होंने मेरे से पूछी थी, तो मैं इंट्रिग्ड हो गया था इस चीज़ से। तो मैंने बोला कि ठीक है बॉस ये प्लेट है। उन्होंने बोला नहीं ये प्लेट नहीं है, पेज है। मैंने बोला ठीक है बॉस ये पेज ही है। तो उन्होंने बोला कि देख द थिंग इज़, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि हमेशा जो चीज़ तूने तेरे से फर्स्ट टाइम पूछी गई है, क्योंकि आगे जाके तेरे को ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी जब तू ओटी में जाएगा। ठीक है, जब तेरे को एक डिसीजन लेना होगा, ये थोड़ा बात की बात हो रही है, तब तू अगर ऐसे डिसीजन चेंज करेगा ना प्रेशर में आके, तो फिर हो गया तेरा कल्याण। ठीक है, तो ये उन्होंने एक चीज़ समझाई थी, तो वो चीज़ ने मेरे को काफ़ी मतलब हेल्प करी थी इवेंचुअली। पर आपको मेरे को है ना ये चीज़ एक चीज़ है जो मुझे हमेशा मतलब अभी कुछ रिसेंट टाइम के अंदर बहुत बुरा लगता है उस चीज़ को लेके कि दैट डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो है काफ़ी वायलेंस होता है। ठीक है, जब यूनिटी की बात आती है तब मेडिकल्स आपस में यूनिटी शो करते हैं। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना अभी फर्स्ट डे पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ओरिएंटेशन डे कि हमारे प्रोफेसर्स ने हमको क्या बोला था। तो प्रोफेसर की जो मुझे कुछ बातें याद हैं वो ये हैं कि बेटा हमेशा एक चीज़, फर्स्ट उन्होंने हमसे पूछा था कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। तब उन्होंने आंसर दिया था इस चीज़ का कि एक तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में ये बोला कि सोसाइटी को सर्व तो हर एक प्रोफेशन कर रहा है और पैसा तो हर एक प्रोफेशन कमाता है। ठीक है, आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पेशेंट हो, दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो आपके पेशेंट को आप में फेथ होना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी अपने क्या बोलते हैं, आपको पेशेंट आपकी हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हमेशा से सिखा रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि जब ये ऐसे केसेस आते हैं ना कि डॉक्टर्स पे वायलेंस होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हो ना, तब हमेशा जो है आप सपोर्ट करो। ये चीज़ मुझे हमेशा से मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ बोली कि आपको भी जब टाइम आए तब सपोर्ट करना बिल्कुल। और जब ये मेरा एक ब्रीफ में मेरा 10 हफ्तों का एक्सपीरियंस था। ठीक है, काफ़ी कुछ हुआ, बीच में भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बट मैं इसको एक दिन करेंगे पॉडकास्ट। इसमें मैंने जैसे कि एकेडमिक्स की बिल्कुल बात नहीं करेंगे उसके ऊपर आराम से बात कभी करेंगे, क्योंकि अभी मैं खुद ही फिगर आउट कर रहा हूँ एकेडमिक्स को। मैंने बोला ना चीज़ें याद क्यों करते हैं, भूलने के लिए। ठीक है, ऐसे ही है अभी तक। तो जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि तब कभी किसी दिन बात करेंगे इसके ऊपर। और ये सब हुआ, और एक दिन हम सुबह बस ऐसे ही बैठे हुए थे कि बॉस का कॉल आता है कि फटाफट पैकिंग कर और टिकट करा और घर चला जा, बिकॉज कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी। तो अब उस वजह से हम सब घर पे हैं। अब नेक्स्ट टाइम अब जाते हैं तो मैं नए एक्सपीरियंसेस के साथ में आपके साथ में आऊँगा और आप सबसे शेयर करूँगा कि अच्छा और क्या क्या हुआ आगे। तो तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।